हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज फिर से बहुत दिनों के बाद मैं आउटडोर में शूट कर रहा हूँ और बहुत दिनों के बाद ही आज हम एक एसएमई आईपीओ के बारे में भी बात करने वाले हैं। मुझे तो याद भी नहीं कि पिछली बार कौन से एसएमई आईपीओ को रिव्यू किया था, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है हमने कोई अच्छा एसएमई आईपीओ मार्केट में नहीं देखा है। लेकिन अब एक ऐसा आईपीओ ओपन होने वाला है जो कि फिलहाल थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है और उस कंपनी का नाम है रिकॉर्ड स्टूडियोज लिमिटेड। तो ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसके फाइनेंशियल नंबर्स कैसे हैं, इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या है और अभी इसकी जीएमपी कितनी है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको हमेशा की तरह बस इस वीडियो के एंड तक बने रहना। वैसे इसके फाइनेंशियल नंबर्स और आईपीओ डिटेल्स का पार्ट तो मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ, क्योंकि वो लैपटॉप स्क्रीन पर है। तो जो बाकी डिटेल्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम स्टार्ट करें इसके बिजनेस मॉडल से कि कंपनी क्या बिजनेस करती है, तो देखिए ये एक कॉस्मेटिक सेगमेंट की कंपनी है, यानी ये पर्सनल एंड ब्यूटी केयर आइटम सेल करती है। जैसे मेकअप हो गया, स्किन केयर आइटम है, लिप लाइनर, आई लाइनर, ऐसे सब प्रोडक्ट की कंपनी सेल करती है और ऐसे इनके पास मोर देन 350 प्रोडक्ट्स हैं। और आपको याद हो, अगर आप शार्क टैंक वगैरह देखते हैं तो 2023 में कंपनी शार्क टैंक पर भी आ रखी है, इसके फाउंडर शार्क टैंक पर भी आ रखे हैं। हालांकि तब इन्हें फंडिंग तो नहीं मिली थी किसी शार्क की तरफ से, लेकिन इनके प्रोडक्ट काफी वायरल हुए थे और उसके बाद से इस कंपनी की सेल्स भी काफी ग्रो हुई है। आज की डेट में इस कंपनी टोटल 14 स्टेट्स में 24 स्टोर्स है, जिसमें कुछ तो कोको मॉडल्स है, यानी कंपनी खुद ओन करती है, और कुछ फोको मॉडल्स है जो कि फ्रेंचाइजी ओन है। ये कंपनी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से सेल्स जनरेट करती है। जो ऑफलाइन सेल्स है वो तो इन कंपनी के स्टोर से आती है, और जो ऑनलाइन बिजनेस है वो कंपनी अपने वेबसाइट से करती है, अपने ऐप से करती है, या फिर जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप चाहे अमेजन की बात कर लो, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, नाइका है, इन सब प्लेटफॉर्म पर भी कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। और साथ ही इस कंपनी का सोशल मीडिया गेम भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इनका अपना एक इंस्टा पेज है जिस पर ऑलमोस्ट 500 के फॉलोअर्स हैं, तो ऑब्वियसली वहां से भी बिजनेस जनरेट करते ही होंगे, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड से अपना बिजनेस रन करते हैं। तो ये इस कंपनी का मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। ये एक कॉस्मेटिक सेगमेंट की कंपनी है, पर्सनल केयर और ब्यूटी केयर आइटम सेल करती है और वहां से सेल जनरेट करते हैं, और ये एक काफी नोन कंपनी है। इनका ब्रांड नेम रिकॉर्ड नाम से ही है, जो कि इस कंपनी का खुद का नाम भी है, रिकॉर्ड स्टूडियोज, तो वही इसका ब्रांड नेम भी है। अब नेक्स्ट अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें, तो जैसा मैंने आपको पहले कहा है वो पार्ट में ऑलरेडी शूट कर चुका हूं और उसके लिए हमें चलना होगा लैपटॉप स्क्रीन पर। तो देखिए 2023 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 22.4 करोड़ रुपीज। अब क्योंकि एक एसएमई कंपनी है तो ऑब्वियसली अमाउंट थोड़ा कम ही रहेगा। मैनमोड आईपीओ में हमें आदत है 1000 करोड़ रुपए का अमाउंट देखने का, लेकिन ये एक एसएमई कंपनी है। तो 2023 में इनकी रेवेन्यू थी 22 करोड़ रुपीज, जो कि 2024 में होगी 37 करोड़ रुपीज, यानी कि अराउंड 60 या 65% के आसपास की ग्रोथ, जो कि 2025 में इस कंपनी ने 48 करोड़ रुपीज की रेवेन्यू जनरेट की थी। तो यहाँ ग्रोथ रेट थोड़ी स्लो जरूर हुई है, पहले 60% के आसपास और यहाँ 30% की ग्रोथ। और उसके बाद लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY26 के बस 3 क्वार्टर्स के नंबर हमारे पास है, यानी कि दिसंबर 25 तक, और उसमें इस कंपनी की जो रेवेन्यू है वो है 57.45 करोड़ रुपीज। इसे अगर हम पूरे साल के हिसाब से एडजस्ट कर दें, हालांकि हमारे पास Q4 के नंबर नहीं है, लेकिन अगर एक एस्टिमेशन लगाया जाए तो इस पूरे साल में इस कंपनी ने 75 करोड़ रुपीज के आसपास की रेवेन्यू जनरेट की होगी, यानी कि अगेन 50-60% के आसपास की ग्रोथ। तो टॉप लाइन की ग्रोथ तो इस कंपनी की ठीक ही है। अगर बात करें इसके बॉटम लाइन की, यानी कि प्रॉफिट अमाउंट की, तो देखिए 2023 और 2024 में ये ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर ही काम कर रहे थे। पहले 69 लाख रुपीस का प्रॉफिट और उसके बाद 27 लाख रुपीस का प्रॉफिट, जो कि कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन 2025 में इन्होंने पहली बार कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट का प्रॉफिट अर्न किया था, 3.3 करोड़ रुपीस का, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर तो कुछ एकदम अलग ही हुआ है। देखिए इन फाइनेंशियल नंबर्स में अगर सबसे बड़ा हाईलाइट करने वाला कोई पॉइंट है तो वो यही है, 2025 में इस कंपनी ने 3.3 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया था, और अभी फाइनेंशियल ईयर 26 में पहले 3 क्वार्टर में ही ये कंपनी 9 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न कर चुकी है, यानी कि पिछले पूरे साल का ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। और अगर यही ग्रोथ रही तो इनका एनुअल प्रॉफिट इस बार 12 करोड़ रुपीस के आसपास हो सकता है। अब देखिए मेरे ख्याल से तो ये आईपीओ FY26 में ही आने वाला था, लेकिन मार्केट कंडीशन की वजह से ये आईपीओ डिले हुआ है। तो इन्हें पहले से अपने टाइमलाइन तो पता थी, और उसी टाइम पीरियड में प्रॉफिट अमाउंट में एकदम से इतना बड़ा बूस्ट आ जाना थोड़े वो ना कि कंसर्न जरूर रेज करता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कुछ मैनिपुलेशन हुआ ही होगा, लेकिन एकदम से इतना बड़ा जंप जहां आपका प्रॉफिट 4 गुना के आसपास हो रहा है, इस ग्रोथ रेट को आप आगे चल के सस्टेन कर पाएंगे या फिर नहीं, ये एक सबसे बड़ा डाउट रहेगा। और ये तो वैसे भी बहुत बार देखा जाता है कि जिस साल कंपनी का आईपीओ आने वाला होता है उस साल नंबर्स ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो ही जाते हैं। हमने पहले भी कितने ही आईपीओ में ये चीज देख रखी है, खासकर एसएमई आईपीओ में। तो आई जस्ट होप कि ये एक्चुअल रियल प्रॉफिट हो, ना कि कोई अकाउंटिंग गिमिक हो। बाकी अगर इसके रिजर्व अमाउंट की बात करें तो पहले 5 करोड़ रुपए के आसपास का इसका रिजर्व अमाउंट था, जो कि अभी है 9.7 करोड़ रुपीज। तो ये कंपनी इन फ्यूचर अपनी ग्रोथ में काम में ले सकती है या फिर शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने में। और जो इसकी टोटल बोरोइंग से जो डेट अमाउंट है वो पहले था 3.8 करोड़ रुपीज, जो कि फिर 8 करोड़ रुपए के आसपास रहा, और फिलहाल इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अपना ऑलमोस्ट सारा डेट रीपे कर दिया है। हालांकि थोड़ा बहुत अमाउंट जरूर है जो कि इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन इनका अभी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बस 0.19 का है, जो कि बहुत इजीली मैनेजेबल है। बाकी देखिए अपनी आईपीओ प्राइस के अकॉर्डिंग ये कंपनी अपने लिए 168 करोड़ रुपीस की मार्केट कैपिटल डिमांड कर रही है,
और अगर इसके पी रेशियो की बात करें तो वो है 38 का। हालांकि FY25 की अर्निंग के बेस पर है। बाकी इस साल तो क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है तो पी रेशियो ऑब्वियसली कम होगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास Q4 के नंबर नहीं है तो जो पूरे साल के नंबर्स थे उसी के बेस पर ही कैलकुलेशन है। नेक्स्ट फिर कंपनी की ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 46%, और जो इसका EPS है, अर्निंग पर शेयर है, वो है अभी 4 रुपए का, यानी कि 4 रुपीज पर शेयर का जो प्रॉफिट है ये कंपनी अभी अर्न कर रही है। तो देखिए ओवरऑल इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि हम लोग समझ ना सके, ऐसा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है कि हमें समझना है। ये कंपनी वो पर्सनल केयर आइटम्स बनाती है जहाँ से भी सोर्स करती है और आगे सेल कर देती है, चाहे ऑफलाइन मोड से या फिर ऑनलाइन मोड से। तो ये बहुत ही सिंपल सा इसका बिजनेस मॉडल है। और जो कंपनी के नंबर्स है वहाँ भी अच्छी ग्रोथ है। आप चाहे टॉप लाइन की बात कर लो, चाहे सेल्स के अमाउंट की बात कर लो, या फिर बॉटम लाइन की यानी कि प्रॉफिट अमाउंट की। बस एक प्रॉब्लम यह है कि जो प्रॉफिट अमाउंट है उसमें जो एकदम से सडन बूस्ट हुआ इसी साल, अब वो कंपनी कब तक सस्टेन कर पाएगी उस ग्रोथ को, ये एक देखने वाली बात होगी। आई होप कि इसमें कुछ भी बना है कि आर्टिफिशियल बूस्ट ना हो, कंपनी ने एक्चुअल में प्रॉफिट अर्न किया हो। और इस कंपनी की ऑनलाइन प्रेजेंस भी काफी अच्छी है और ये बिजनेस मॉडल ऐसा है जिसको काफी इजीली स्केल किया जा सकता है। अगर कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में बना है कि वैल्यू बना लेता है अपनी, तो ऑनलाइन मॉडल से या फिर ऑफलाइन मॉडल से कंपनी बहुत जल्दी बहुत रैपिडली ग्रो कर सकती है। तो बिजनेस मॉडल काफी स्केलेबल है। तो ऑल ओवर सब कुछ अच्छा ही लग रहा है एक एसएमई कंपनी के हिसाब से। नेक्स्ट अगर मैं आपको इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में बताऊं तो उसके लिए हमें अगेन चलना होगा लैपटॉप स्क्रीन पर। तो देखिए ये आईपीओ 5 मई को ओपन होगा और 7 मई को क्लोज होगा। इसकी जो प्राइस बैंड है वो है 150 से 158 रुपीज। तो लोअर प्राइस बैंड से तो हमें वैसे भी मतलब नहीं है, चाहे कोई भी आईपीओ एसएमई हो या फिर वो मेन बोर्ड आईपीओ, हमें हमेशा अपर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई करना होता है, जो कि यहाँ है 158 रुपीज। तो इसी प्राइस पर हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है। इसके अगर इश्यू साइज की बात करें तो ये आईपीओ होगा 45 करोड़ रुपीज का, यानी कि एसएमई आईपीओ के हिसाब से ये एक ठीक ठाक बड़ी साइज का आईपीओ होने वाला है। और इन 45 करोड़ रुपीज में से 3 करोड़ रुपीज के शेयर्स होंगे मार्केट मेकर्स के लिए, और जो पीछे 42 करोड़ रुपीज बचे हैं उनमें ओएफएस है 5 करोड़ रुपए का, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो 5 करोड़ रुपीज के शेयर्स अपने सेल करेंगे। और फ्रेश इशू रहेगा 37 करोड़ रुपीज का, यानी ये पैसा मिलेगा कंपनी को, जिसमें से जो 19.5 करोड़ रुपीज होंगे वो कंपनी काम लेगी वर्किंग कैपिटल के लिए। 5.74 करोड़ रुपीज से कंपनी एक नया वेयरहाउस ओपन करेगी लुधियाना में, पंजाब में। और जो 5.41 करोड़ रुपीज हैं वो कंपनी काम लेगी अपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए। तो ये इसके इश्यू साइज का ब्रेकअप है। जो पैसे पीछे बच गए हैं वो होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए। नेक्स्ट देखिए इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए होंगे 50% शेयर्स, रिटेल पोर्शन है 35%, और जो एचएनआई इन्वेस्टर्स होंगे उन्हें दिए जाएंगे 15% शेयर्स। अगर इसके लॉट साइज की बात करें तो इस आईपीओ में एक लॉट है 800 शेयर्स का। अब क्योंकि आपको पता होगा कि रिटेल कैटेगरी में एसएमई आईपीओ में हमें 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होता है, यानी कि इस आईपीओ में हमें 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसका अमाउंट होगा 2,52,800 रुपीज़। अगर आपको अप्लाई करना है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में देन मिनिमम 3 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, यानी कि 2400 शेयर्स के लिए, और उसके लिए आपको अमाउंट चाहिए होगा 3,79,200 रुपीज़। और जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसमें क्राइटेरिया है मिनिमम 8 लॉट्स का, यानी इतने लॉट के लिए तो आपको अप्लाई करना ही होगा, जिसमें शेयर्स होंगे 6400 और उसका अमाउंट है 10,11,200 रुपीज़। अगर मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊं तो क्योंकि आईपीओ 7 मई को क्लोज होगा तो उसके जस्ट अगले दिन यानी कि 8 तारीख को इसका अलॉटमेंट है। फिर 11 को हमें रिफंड मिलेगा, 11 को ये शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आएंगे, और 12 मई को बीएससी एसएमए पर इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। अब बात करते हैं इस आईपीओ के जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। देखिए ये एक ठीक ठाक वेल नोन कंपनी है। जब ये शार्क टैंक पर भी आए थे तब भी शार्क टैंक में चलो इनको फंडिंग तो नहीं मिली, लेकिन इनके प्रोडक्ट तब से काफ़ी फेमस हुए हैं, कंपनी का नाम काफ़ी फेमस हुआ है। और वही सेम डिमांड हमें ग्रे मार्केट में भी देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट में इस कंपनी को लगातार अच्छे प्रीमियम्स मिलते ही जा रहे हैं। और अभी इसकी जो जीएमपी है वो है 40 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि अगर हम इसे परसेंटेज टर्म में बात करें तो अभी इस कंपनी को ग्रे मार्केट में 25% का प्रीमियम मिल रहा है, जो कि एक एसएमई कंपनी के हिसाब से चलो उतनी ज़्यादा जीएमपी तो नहीं है, लेकिन जहाँ बाकी सब आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट हो रहे हैं 2-4% की जीएमपी है, वहाँ अगर कोई आईपीओ अपने ओपनिंग से 3-4 दिन पहले, अभी तो ओपन होने में काफ़ी टाइम बाकी है, अगर अभी से 25% के प्रीमियम मिल रहे हैं तो फुली ये डिमांड यहाँ से और इंक्रीज ही होती जाएगी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये आईपीओ और इंटरेस्टिंग बनेगा। वैसे फिलहाल हमें इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है ये डिसीजन तो हम क्या ही बनाए, क्योंकि अभी तक तो आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ है। तो आगे इसकी जीएमपी की जो भी अपडेट्स होगी, इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की जो भी अपडेट्स होगी, वो आपको टाइम टू टाइम मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता रहूँगा। तो मेक श्योर कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी जब भी आईपीओ ओपन होगा तब आईपीओ कब किस दिन कितना सब्सक्राइब हो रहा है, हमें इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, वो सारी डिस्कशन भी टेलीग्राम चैनल पर ही होने वाली है। तो मेक श्योर कि आप उसको ज्वाइन करके रख लें। बाकी अभी हमें डिसीजन कुछ भी नहीं बनाना है कि हम अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि देखिए जो एसएमई आईपीओ होते हैं उसमें हम जनरली लिस्टिंग एज के लिए ही प्रीफर करते हैं, लिस्टिंग एज के लिए ही अप्लाई करते हैं। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी जीएमपी अच्छी हो। फिलहाल तो अच्छी जीएमपी इसकी, अगर आगे चलकर और इंक्रीज होती है डिमांड तो और भी अच्छी बात है, लेकिन लास्ट दिन तक इसका जो भी सिनेरियो रहेगा
उसके हिसाब से ही हमारा फाइनल डिसीजन होगा, और वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, या फिर हो सकता है एक और वीडियो भी बना दूं। तो उसके लिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। बाकी अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, ये ओवरऑल व्यू पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको एसएमई आईपीओ की सेलिंग को लेकर कुछ भी डाउट है तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप मैंने ये वाला वीडियो जरूर देख ले। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि शेयर्स हमारे सेल होंगे या फिर नहीं होंगे। और वैसे मुझे जब एसएमई आईपीओ अलॉट हुआ था तो मैंने कैसे उसे प्री ओपन टाइम में सेल किया था, इसका लाइव वीडियो मैंने बना रखा है, जो कि आप यहाँ ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे।